दोस्तों आज पेश है सफ़ेद पोश भेड़िया। ये कब चित्र है दोस्तों। डॉक्टर हरीश बत्रा की गिनती देश के प्रभावित वैज्ञानिकों में होती थी। इन दिनों एक महत्वपूर्ण हथियार का आविष्कार करने में लगे हुए थे। लगभग सफलता करीब पहुंच चुके थे। वे करीब रात के 11 बजे अपनी प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसकी माताजी कमरे में प्रवेश हुई। इस समय कहाँ जा रही हो बेटा। प्रयोगशाला। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी प्रयोगशाला से। दिन रात तुम काम में लगे रहते हो। तुम्हें अपना कुछ ख्याल भी है ना कुछ। वैज्ञानिक क्या दुनियादारी से नाता ही तोड़ लिया। राजीनामा हो मत हो माँ, कुछ दिन की बात है। अपने प्रयोग में सफल हो चुका हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। मुझे मुझे मुझसे क्या वादा कर, यह पूरा होते ही तू शादी करके मुझे एक बहू ला कर देगा। अच्छा मैं वादा करता हूँ, अब जाऊँ। माँ की अनुमति लेकर डॉक्टर हरीश अपनी प्रयोगशाला के लिए रवाना हो गए। आधी रात अंधेरा फैला हुआ था। सड़क सुनसान थी। डॉक्टर तीव्र गति से दौड़ा रही थी। सुबह मैं अपने आविष्कार में सफलता की घोषणा कर दूंगा। और एक सुनसान सड़क पर आ रही है। सड़क पर कौन पड़ा है। डॉक्टर उसके निकट गाड़ी रोकी। लगता है यह ड्राइवर है। कोई कार टक्कर मार कर निकल गई। नीचे बैठकर उसने लाश को छुआ। अरे यह तो जीवित है। वह खुशी से कह उठे। तभी, हाँ मैं डेविड हूँ डॉक्टर हरीश। अरे तुम मुझे जानते हो। अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे इंतजार में ही यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन क्यों। उत्तर देने की बजाय व्यक्ति ने डॉक्टर को मुंह पर घूसा मारा और अगले ही पल सड़क पर कूद कर किनारे खड़े हुए कुछ लोग और डॉक्टर के समेत आकर लिपट गए। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग। जिस व्यक्ति के हाथ में डंडा था वह डॉक्टर के सिर पर डंडा वार किया। डॉक्टर बेहोश होकर लुढ़क गया। उठा ले चलो इसे, अपनी गाड़ी में डाल कर ले चलो। उन्होंने डॉक्टर को उठाया और सड़क किनारे खड़े पेड़ों के पीछे चल पड़े। सुबह 9 बजे अमर खन्ना अपने बेडरूम में सोया हुआ था। फोन की घंटी बजी। टिन टिन, किस्मत, आपकी किस्मत में नींद और चैन नहीं है। और हेलो, अमर स्पीकिंग। अमर, मैं जनरल वार्डन बोल रहा हूँ। तुरंत ही सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर पहुँचो। इतना कहकर फोन बंद हो गया। और अमर आधे घंटे बाद जनरल वर्धान के सामने बैठा, ऑफिस में बैठा था। सर, डॉक्टर हरीश का अपहरण हो गया है। पुलिस ने और सीक्रेट सर्विस उसकी तलाश में लग चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम उनसे तलाश करो। आपका हुक्म सराखों पर। पहले मुझे डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर हरीश एक ज़बरदस्त आविष्कार किया। कैसा आविष्कार। उन्होंने एक छोटे से आकार का केमिकल बम बनाया है था। दवाई कैप्सूल जितना छोटा बम। लेकिन वह बम भी एक 20 मंजिला इमारत को नष्ट करने में सक्षम था। यानी यह बात बहुत घातक हथियार। हमें विश्वास है कि इस आविष्कार के कारण डॉक्टर का अपहरण है और अपहरणकर्ता अवश्य ही विदेशी एजेंट हैं। डॉक्टर के इस आविष्कार के विषय में किस किस को जानकारी थी। केवल मुझे और डॉक्टर अनिस असिस्टेंट बलराज को। ओके, मैं पहले डॉक्टर की माँ के घर जाकर मिलता हूँ, उसके बाद बलराज से मिलूँगा। बलराज का पता मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहचान के लिए एक चित्र भी देता हूँ, थैंक्स। और बलराज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अमर हरीश की माँ सुमित्रा देवी से मिलने चल दिया। सुमित्रा देवी बहुत दुखी थी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ और कैसे होगा, उसको ढूंढ कर ला दो। धैर्य रखी माँ। कैसे धैर्य रखूँ, आखिर उसकी माँ हूँ। जब तक मैं उसे देख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। सुख सुख। और कुछ देर बाद संतान न देखने के बाद वह उठकर फिर वहाँ से चला आया। और उधर लंबी बेहोशी के बाद डॉक्टर हरीश को होश आया तो उन्होंने एक स्वयं को एक कमरे में पाया। मैं कहाँ हूँ। इसे होश आ गया है। बॉस को खबर कर कर लौटता हूँ। ओके, उसके ख्याल रखना। ओके, तुम उसका ख्याल रखना। जोको। और गुंडा लाइटू कमरे से बाहर चला गया। और डॉक्टर ने दूसरे गुंडे से पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तुम्हारे सवालों का जवाब बास आकर देगा। 5 मिनट बाद लायन एक नकाबपोश के साथ वापस आ गया तो डॉक्टर होश में आ गया। नकाबपोश अपने साथियों को आदेश दिया, लाइटू और जी को
तुम दोनों बाहर जाओ, मैं डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। यस बॉस। दोनों बाहर चले निकल गए। कौन हो तुम? तुम्हें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है डॉक्टर हरीश। तुम्हें केवल मेरा को मानना होगा। क्या चाहते हो? केमिकल बम का फार्मूला तुम्हें जानना चाहता हूँ जो तुम प्रयोगशाला में मुझे वह बम तैयार कर दो। ओह, मैं समझा तुम कोई विदेशी एजेंट देश शत्रु हो। ऐसा ही समझ लो। तो तुम भी समझ लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा आविष्कार सिर्फ मेरे देश के काम आएगा। मुझे हैरत है कि तुम्हारे आविष्कार से विषय में कैसे पता चला। हैरान होने की जरूरत नहीं डॉक्टर, मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे सब कुछ जान लेता हूँ। तो फिर उसी से द्वारा केमिकल बम भी बना ले लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अंजाम बहुत बुरा होगा डॉक्टर। क्या हुआ? ये यही न, तुम मुझे टार्चर करोगे, मार डालोगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने देश से विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने बड़े बड़े देशभक्त देखे हैं डॉक्टर। मैं जो चाहता हूँ वह वो करवा लेता हूँ। अगली बार जब मैं मिलूंगा तुम खुशी से मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी कभी नहीं। लेकिन डॉक्टर उसकी बात सुनने बिना ही कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर आकर लाइटू और जी को खड़े थे। डॉक्टर की राह पर लाने के लिए फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइटू समझ गए ना? यस बॉस, में आज ही काम काम हो जाएगा। उधर डॉक्टर हरीश असिस्टेंट बलराज के पीछे लगा हुआ था। अभी तक वह उसे मिला नहीं था। दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। बलराज इस समय नाइट क्लब में बैठा था। बड़ी विचित्र बात है, कल ही इसके बॉस का अपहरण हुआ है और यह दुख मनाने की बजाय यहाँ ऐश कर रहा है। तभी बलराज की टेबल के निकट एक सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वो लगता है यह लड़की उसे मिलने यहाँ आया है। कुछ देर बाद लड़की के साथ क्लब से बाहर इसका पीछा करूंगा। वो लड़की के के पास अपनी कार में वह बलराज की गाड़ी के पीछे बैठकर चलती और अमर गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। और कुछ ही देर बाद शानदार कोठी के सामने गाड़ी रुक गई। दोनों उसमें उतरकर कोठी के अंदर और बढ़ गए। ओह, यह तो समाज सेवक भगवान दास जी की कोठी है में जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे बाद बलराज कोठी से बाहर निकला। यह 2 घंटे अंदर क्या करता रहा? इस लड़की कौन थी? अमर गाड़ी से उतरा और बलराज को चौंका। मिस्टर बलराज? जी हाँ, आप कौन हैं? बलराज के निकट आप पूछा। मेरा नाम अमर खन्ना है। मैं आप डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपका संबंध पुलिस से है? अमर कुछ उत्तर देता इससे पहले ही निकट एक कार आकर रुकी। रास्ता छोड़ो भाई, सड़क के बीच में खड़े होकर क्या जरूरी है? ये तो सेठ भगवान दास हैं। सेठ तभी चौंका, गाड़ी से उतरा। मैंने आपको पहचान लिया। आप प्रसिद्ध जासूस अमर खन्ना हैं। जी हाँ सेठ, ये हम एक बार मिल चुके हैं। बलराज को भी जानते हो? नहीं, इन्हें तो मैं नहीं जानता। हैरत की बात है, अभी आपकी कोठी से निकल कर आए हैं। मैं समझ रहा था कि यह आपके मित्र हैं। यह मेरे यह मेरी सेक्रेटरी प्रिया का दोस्त होंगे। प्रिया मेरी कोठी में ही रहती है। जी हाँ, मैं प्रिया का दोस्त हूँ। उन्हीं के यहाँ आया था। तो आप लोग यहाँ सड़क पर क्यों खड़े हो? चलो भीतर, मेरे साथ एक एक कप कॉफ़ी पी जाए। नो थैंक्स, मैं ज़रा जल्दी हूँ बलराज जी, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। सेठ के जाने के बाद मिस्टर अमर, हम सब इस समय एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कल सुबह मेरे फ्लैट पर आ जाइए, आराम से बातें होंगी। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे सुबह तक का समय दीजिए। हो सकता है मैं आपके डॉक्टर अपहरण के संबंध में कुछ जानकारी विशेष दे दूँ। मगर अगर यह बात है तो मैं सुबह तक प्रतीक्षा कर लूँगा। और अकबर डॉक्टर हरीश की कोठी की निगरानी और उधर अकबर डॉक्टर हरीश की कोठी की निगरानी कर रहा था। अमर ने उसे ड्यूटी वहीं लगाई थी। यह अमर साहब भी कैसे उल्टे सीधे काम देते रहते हैं। सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, शाम होगी, 11 बज रहे हैं, न ही कोई आया न ही कोई गया। और तभी कोठी की गेट पर एक कार आकर रुकी। अरे, यह कौन लोग हैं? शकल से तो गुंडे लगते हैं।
ओह माय गॉड, ये तो गेट पर चढ़कर भीतर जा रहे हैं। भीतर कोई गड़बड़ है। पता नहीं है अंदर क्या करने जा रहे हैं। अब क्या करूं, इन्हें भिड़ जाऊं क्या? अकबर अभी ऐसा फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसने देखा, और यह तो डॉक्टर की माँ को उठा लाया है, और वह भी बेहोश सुमित्रा के लेकर अपनी कार की ओर बढ़ा। ठहरो। निकट अकबर निकट आया। ठीक, तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं खुदाई फौजदार। मुझे यहाँ पुलिस का आदमी लगता है। लाइट को अचानक ही सुमित्रा को अकबर ने उछाल दिया। अरे अरे! और फिर उसके जीको ने बूट की जोरदार ठोकर उसके सिर पर मारी। इस चोट से वह बेहोश हो गया, और डॉक्टर हरीश कैदखाने में भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। लोग मुझे भूखा रखकर मेरी मनोबल तोड़ना चाहते हैं। यह समझते हैं भूख प्यास के कारण मैं इनका कहना मान लूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तभी नकाबपोश भीतर प्रविष्ट हुआ। कहो डॉक्टर, क्या हाल है? चले जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे लिए बातें मनवाने आया हूँ। अभी कभी नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर तुम कुत्ते की बात नहीं मानूंगा। अभी देख लेते हैं। ला, शायद बुढ़िया अंदर ले आओ। और पास ने दरवाजा की ओर देख कर आवाज लगाई। तुरंत लाइटू और जागी सावित्री को पकड़कर अंदर लाए। हरीश बेटे, माँ। डॉक्टर वही, ठहर जाओ डॉक्टर, वरना तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कमीनों, तूने मेरी माँ को पकड़ लाए। तुम्हें शायद रास्ते पर लाने के लिए जरूरी था। अब बोलो, मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं। शाबाश बेटे, तू इनकी बातें कभी मत मानना। इन्हें मुझे बताया कि यह फार्मूला चाहते हैं, लेकिन वह फार्मूला हमारे देश की अमानत है। यह कुछ भी कर ले, तू इसके साथ मत देना। चुप कर बुढ़िया, इसी एंटर से तेरी खाल उतार दूंगा। तुम दोनों सारी देशभक्ति की धरी की धरी रह जाएगी। नहीं चिल्लाओ मत डॉक्टर। अगर तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की दुर्गति नहीं देखना चाहते तो मेरी बात मान लो। नहीं बेटा, मेरी चिंता न करो, मैं मर जाने दो, इसका कुछ इनका साथ मत देना। डॉक्टर दुविधा में पड़ गया। हे भगवान, क्या करूं? एक तरफ माँ का जीवन, दूसरी तरफ देश प्रेम। मैं क्या करूं भगवान? जल्दी बोलो डॉक्टर, अपनी माँ प्यारी है या फरूला? मुझे सोचने का दो प्लीज, दो थोड़ा समय दो। अभी मेरी माँ को मत मारो। ठीक है, तुम 24 घंटे क्या समय देते हैं? शायद बुढ़िया को ले जाकर बंद कर दो। कल इसी समय फिर बात करेंगे। ओके बॉस। और मैं बहुत लज्जित हूँ अमर जी, मेरे सामने सुमित्रा दिव्या खा ले गई। लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं अकबरा। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तुमने उन्हें गुंडों को अच्छी तरह देखा था? हाँ, उनका हुलिया आपको बताता हूँ। उनमें से एक का नाम लाइटू था। फिर अकबर दोनों गुंडों का हुलिया बता दिया। डॉक्टर पर दबाव डालने के लिए उसकी माँ को ले जाने लेकर गए हैं। अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वह डॉक्टर उसका फार्मूला प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ अभी तो एक भी सबूत सुराग नहीं लगा। सुबह तक शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए। कहाँ से? डॉक्टर हरीश का सहायक बलराज अपने फ्लैट पर मुझे बुलाया और कहता है डॉक्टर का अपहरण के विषय में महत्वपूर्ण बातें बता देगा। सुबह 8 बजे का समय। बलराज अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। यह सब कुछ मेरे कारण हुआ है। प्रिया की सुंदरता के जाल में फंस गया और डॉक्टर हरीश का आविष्कार के बारे में बता दिया। डॉक्टर का अपहरण उसी का हाथ है। और अगर अमर मुझसे मिलने आने वाला है, इस संबंध में बता दूंगा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ओह, दरवाजे की घंटी बज उठी। बलराज ने जाकर दरवाजा खोला। आपको ना हमें प्रिया मैडम किसने भेजा है? प्रिया ने, मगर क्यों भेजा? चलो बताते हैं। ड्राइंग रूम में। अब बताओ क्या काम है? पहले तुम बताओ, यह कोठी तुम्हारे अलावा कौन कौन है?
कोई नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रिया ने क्यों भेजा है तुम्हारे ठिकाने लगाने के लिए? क्या मतलब? मतलब यह है कि पुलिस को तुम पर शक हो गया है, जासूस अमर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुझे ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है, कहकर लाइट पिस्तौल निकाल ली। नहीं, मुझे मत मारो सेटअप, तुम्हारा बाथरूम किधर है? क्यों सवाल मत पूछो, चलो बाथरूम दिखाओ। और बलराज बाथरूम में ले गए। ओह, बाथरूम में तो शानदार, काफ़ी शानदार है, टब में पानी भरा हुआ है। और तुम शायद और तुम लोग शायद क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, हम तुम्हें नहलाना चाहते हैं, चलो टब में लेट जाओ। नहीं। और जाकुर ने उसका कॉलर उठाया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। और बलराज टब में धकेल दिया और फिर दोनों मिलकर पानी में डुबो दिया। गुड़ 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 गुड़। और 5 मिनट बाद बलराज दूसरी दुनिया में जा पहुंचा। चलो अब निकल चलो यहाँ से। अमर उसकी गाड़ी बलराज की कोठी के सामने रोकी। यही कोठी है? अरे वह गाड़ी, क्या बात है, क्या बात है अमर साहब, गाड़ी तो उन गुंडों की है जो सुमित्रा देवी को लेके गए थे। वो, इसका अर्थ यह है कि गुंडे बलराज के यहाँ आए हैं, तो अकबर की कोठी के पिछले भाग में पहुंचो, मैं सामने से जाता हूँ कि। और कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर अकबर ने पिस्तौल निकाल ली और घंटी बजाई। टायल जो कि बाथरूम से बाहर निकल रहे थे, उन्हें घंटी की आवाज़ सुनकर, ओह, बलराज से कोई मिलने आया। टिन टिन। बुरा हुआ, सब क्या करें? चलो पिछली खिड़की से खोल कर निकल जाते हैं। नहीं, क्या पता किस तरह का रास्ता है। मेरा ख्याल है आने वाले से निपट लिया जाए। ठीक है, तुम बाथरूम से वापस चले जाओ और दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर किसी मुसीबत में फंस जाऊँ तो मेरी सहायता के लिए आ जाना। ओके। लालटू ने जाकर दरवाज़ा खोला। किससे मिलना है? ओह, शायद यह गुंडा है लालटू। अकबर ने मुझे इसका हुलिया बताया था। तुमसे मुझे आपसे ही मिलना है मिस्टर लालटू। यह क्या, कौन हो तुम? अकबर ने दूसरे हाथ का गुस्सा मुंह पर जमा दिया। अकबर भीतर भीतर घुसकर दबे पांव दरवाज़ा बंद कर दिया। खड़े हो जाओ और बताओ, तुम यहाँ कहाँ करने आए हो? तभी बाथरूम से निकला। जी को गुस्सा, अपनी पिस्तौल फेंक दो मिस्टर। जी को जी को देखते ही लाइटू फिर से उठ खड़ा हुआ। गोली मार दो जी को, इस कमीने ने मुझे घुसा मारा है। और ठीक उसी समय ड्राइंग रूम की खिड़की का शीशा टूटा और गोली चलने की धमाका हुआ। यह गोली अकबर ने चलाई थी। इसी क्षण उसका ध्यान क्षण भर के लिए लाइटू से हटा और लाइटू उस पर छलांग लगा दी। अकबर खिड़की खोलकर भीतर आ गया। वह अकबर की सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही अमर ने प्रतिद्वंदी को काबू पा लिया। और 1 घंटे बाद अमर वरदान के सामने बैठा था। अब उन्हें बलराज की मार डाला। सर जी को नामक गुंडा भी अकबर को गोली से मारा गया। वह लालटू का टॉर्चर चैम्बर में है। अभी अभी तो नहीं बताया, लेकिन वह कमज़ोर पड़ रहा है। मुझे विश्वास है बहुत जल्द टूट जाएगा, सब कुछ बता देगा। तो जाओ और किसी तरह उस डॉक्टर हरीश के विषय में जानकारी प्राप्त करो। और तुरंत ही उठकर चैम्बर में चल दिया। हथियारों अपराधियों से सच्चाई उगलवाने के सीक्रेट सर्विस अपने तरीके से वह लालटू को बिजली के झटके दिए। नहीं नहीं, ओह बोलो, सवालों के जवाब दोगे? नहीं, कुछ ही देर में रास्ते पर आ गया। हाँ हाँ, ठहरो बताता हूँ। वेरी गुड। और फिर लाइटू ने सब कुछ उगल दिया। उसे बता दिया कि डॉक्टर हरीश कहाँ कैद है कर रखा है। अंत में उसने कहा, बास की शक्ल मैंने कभी नहीं देखी। वह या तो हमें अड्डे पर मिलता है या फिर टेलीफोन नंबर से उससे संपर्क करते हैं। वह नंबर बताओ। लालटू ने फ़ोन नंबर जाकर सब अमर जनरल वरदान के पास उसके सब कुछ बता दिया है। सर, शहर के बाहर पुराना खंडर के नीचे ये बदमाश का अड्डा है। डॉक्टर हरीश वहीं कैद है, तो हमें वहाँ तुरंत छापा मारना चाहिए। जी हाँ, लेकिन पहले
अपना टेलीफोन एक्सचेंज से एक नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करने मुझे बताइए। अमर ने लाइटू के बताए नंबर का फोन पर कागज लिख दिया। उधर डॉक्टर हरीश का फैसला तब अभी तक फैसला नहीं कर पाए थे कि क्या करना चाहिए। ठीक 24 घंटे बाद नकाबपोश तहखाने में प्रविष्ट हुआ। क्या फैसला किया तुमने डॉक्टर? मुझे सोचने के लिए कुछ समय और चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं है। मेरे दो खास आदमी सुबह से गायब हैं। शायद वे पुलिस के हाथ लग गए हैं, इसलिए मुझे कोई रास्ता खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अब तुरंत अपना फैसला करके बताओ। लेकिन मैंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। तो फिर मेरी माँ को मरते देखने के लिए तैयार हो जाओ। तभी दरवाजा की ओर मुंह करके चिल्ला, बुढ़िया को भीतर ले आओ। और दो गुंडे सुमित्रा को धकेलते हुए परस्पर धकेल दिया। और तभी एंटर घूमा बेटा। और उसके बाद पागल हो गया। बुढ़िया सुमित्रा पर हैंटर बरसाने शुरू कर दिए। हरीश यह दृश्य देख कर तड़प उठा। ठहरो, भगवान के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी बात मान लो डॉक्टर, वरना ये आज तुम्हारी माँ के शरीर की सारी चमड़ी उतार दूंगा। मैं तैयार हूँ, जो कहोगे वह फैसला करूँगा, बस मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं बेटा, उसकी बात मत मान बेटा, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। माँ, तुम्हें बताने के लिए ईमान अपना ईमान तक बेच दूंगा। शाबाश डॉक्टर, चलो आओ, उठकर मेरे साथ प्रयोगशाला में चलो। डॉक्टर हरीश चलने के लिए तैयार होता तभी बात धमाके की आवाज़ हुई। यह क्या हुआ, जाओ देखो। और बाहर अमर पुलिस खंडर पर हमला बोल दिया था। दाएं दाएं दाएं। अकबर, तुम सामने से सीधी दीवार पर, उसके पीछे नीचे तहखाने में जाने का रास्ता। यह बात मुझे लालटू ने बताई थी। तो चलिए हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो तुम नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। उधर कोई फायरिंग करके दुश्मनों का ध्यान इस दीवार की तरफ रखो। लेकिन आप अकेले नहीं। अमर उसकी बात सुने बिना ही नीचे लेटकर दीवार की ओर सरकने खिसकने लगा। इस वक्त शत्रु का सारा ध्यान फायरिंग में है। मुझे दीवार की सुरक्षा पहुंच जाना चाहिए। तभी ये गुंडा भीतर आकर बास को सूचित किया। गजब हो गया बास, पुलिस ने हमला कर दिया है ऊपर ऊपर जबरदस्त फायरिंग शुरू हो रही है। पुलिस का यहाँ कैसे पहुँच गई? खैर, बाकी बातें बाद, सबको लेकर चलो, जाओ मुकाबला करो। मैं इन्हें संभालता हूँ। ओके बॉस। अमर फायरिंग से बचता हुआ वह दीवार तक पहुंचा और नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर उतर आया। रास्ता साफ है, शायद ही वे लोग लड़ने के लिए ऊपर आ गए हैं। सीढ़ियों से उतरकर एक कॉरिडोर में पहुंचा। यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर हरीश किसी कमरे में कैद होगा। और अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कुछ दोनों गुंडे ढेर हो गए। उमर ने उठकर फिर आगे बढ़ा। कॉरिडोर में फायरिंग की आवाज़ सुनकर बास के कानों में पड़ी। अपनी पिस्तौल निकाल लिया। पुलिस यहाँ तक आ गई है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जिंदा लेकर नहीं जाएगी डॉक्टर। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला। पिस्तौल फेंक दे। अमर, हाँ मिस्टर भगवान दास उर्फ नकाबपोश बास, तुम तुमने मुझे पहचान लिया, मगर कैसे? तुम्हारे गुंडों ने लाइटू ने मुझे एक फ़ोन नंबर बताया था जिस पर बास से संपर्क किया। मैंने उस नंबर की इंक्वायरी कराई तो पता चला कि यह नंबर मशहूर सेठ समाज सेवी भगवान दास का है, यानी तुम्हारा है, जो देश के गद्दार है। भगवान दास, मैं गद्दार हूँ, लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हा हा हा। अब तुम्हारे गिरफ्तार होने से भला को क्या कसर रह गई है? पिस्तौल फेंक दे भगवान दास। नहीं अमर, तुमने मेरे निकट आने की कोशिश की, मुझको गोली चलाई तो डॉक्टर हरीश को मार दूंगा। पागल मत बनो भगवान दास, अब तुम बच नहीं सकते, इसलिए अल्ब शट अप। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुम डॉक्टर का जीवित देखना चाहते हो, ट्रेन के नीचे कर दो और उसे पाँव से मेरी ओर फेंको। ओके। और स्टेन गन
को सरकाने की बजाय बूट से की टॉप से बांस की ओर उछाल दी और तुरंत ही छलांग लगाई। दूसरे अमर उसकी छलांग लगाई। देश के शत्रुओं की पसलियां तोड़ने के मुझे बहुत बना आनंद आता है भगवान दास। और उसने सचमुच भगवान दास की पसलियां तोड़ दी। और उधर लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी। सारे गुंडे मारे जा चुके थे। पुलिस तहखाने में प्रविष्ट हो गई और कुछ देर बाद बास की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। समाप्त दोस्तों।